हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज मैं आपके लिए क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन लाया हूँ। आज मैं आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करूँगा। देखो, हमारा पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। आपने रिक्त समुच्चय पढ़ा होगा, जिसको हम लोग इम्पटी सेट या नूल सेट कहते हैं। रिक्त समुच्चय वैसा समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। जिस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं हो उसी को हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो पहला सवाल देखो क्या है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और दूसरा कह रहा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तीसरा कह रहा एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स छोटा है 5 और साथ ही एक्स बड़ा है 7, और चौथा कह रहा वाई सच दैट किन्हीं भी 2 समांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इसमें बताना है कि कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो यहाँ देखो क्या कहता है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय, ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब कहिएगा आप कि यह रिक्त समुच्चय क्यों हुआ, आप ध्यान से समझिए इसको। यहाँ कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, अगर कोई विषम संख्या है तो उसमें कभी 2 से पूरा भाग लगेगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि जैसे 5 एक विषम संख्या है और हम इसमें 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, एक पूरा कटा नहीं कटा। जैसे 7 एक विषम संख्या है, इसमें हम 2 से भाग लगाते हैं तो 3 दूनी 6, 7 में 6 गया, एक पूरा कटा नहीं कटा। तो देखिए यहाँ कहता है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। जब विषम प्राकृत संख्या हुआ, विषम संख्या हुआ, तो वह 2 से भाज्य हो ही नहीं सकता है, अर्थात ये तब क्या हो गया, रिक्त समुच्चय, यानी इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है। तो इसमें कहता है कौन रिक्त समुच्चय है, तो आपका ये 1 नंबर रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या एक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो विषम प्राकृत संख्या होगा तो उसमें 2 से कदापि भाग नहीं लगेगा, इसलिए हमारा एक भी अवयव नहीं होगा। अब बच्चों 2 नंबर में कहता है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो यह रिक्त समुच्चय हमारा नहीं है, तो लिखेंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। अब क्यों नहीं यह रिक्त समुच्चय है, क्योंकि सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे देखो 2, ये 2 जो है ये सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से ही भाग लगेगा, तो 2 जो है ये सम अभाज्य संख्या है। तो हमारा सेट में 2 आ गया, यानी एक अवयव तो आ गया ना, तो ये रिक्त समुच्चय तो नहीं है। रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो, जबकि इस सेट में एक अवयव 2 आ गया, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है बच्चों। अब ये देखो 3 नंबर में, ये 3 नंबर में रिक्त समुच्चय होगा। अब कहोगे कि रिक्त समुच्चय क्यों होगा, तो देखो यहाँ कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स छोटा है 5 का और साथ ही एक्स बड़ा है 7 का। अब बताओ भाई, एक संख्या x है वह छोटा भी 5 का होगा और साथ बड़ा भी होगा। क्या कोई संख्या किसी संख्या से छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा? क्या आप एक ही साथ लिख भी लोगे और एक साथ आप जाकर क्रिकेट भी खेल लोगे? नहीं ना, एक समय में आप एक ही काम कर सकते हो। उसी तरह बच्चों यहाँ x सच दैट एक प्राकृत संख्या है, x छोटा है 5 से, चलो हो सकता है, या x बड़ा 7 से हो सकता है, लेकिन क्या ये दोनों एक ही साथ कैसे होगा? x 5 से छोटा भी हो जाए और x 7 से बड़ा भी हो जाए, ये एक साथ संभव नहीं है। एक साथ में ये एक चीज़ हो सकता था, या तो x छोटा होगा 5 से या तो x बड़ा होगा 7 से, जबकि ये भाई साहब कह रहा है कि x सच दैट एक प्राकृत संख्या है और x 5 से छोटा भी है और x 7 से बड़ा भी है, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए कोई भी अवयव नहीं होगा, इसलिए यह रिक्त समुच्चय है बच्चों। अब 4 नंबर में देखो बच्चों क्या कह रहा है, y सच दैट किन्हीं भी 2 समांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब बच्चों जैसे देखो हम आपको 2 समांतर रेखा बना रहे हैं,
तो ये तो हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि रिक्त समुच्चय ये कैसे हुआ। तो रिक्त समुच्चय मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ कि वैसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, उसी को हम लोग नूल सेट, इम्पटी सेट अर्थात रिक्त समुच्चय कहते हैं। यहाँ है कि वाई सच दैट किन्हीं दो समांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु। बच्चों, समांतर रेखा हम लोग कहते हैं एक ही तल पर स्थित दो या दो से अधिक रेखाएं जिसे आगे या पीछे बढ़ाने पर वह कहीं ना मिले। तो देखो ये और ये समांतर रेखा है, इसको हम इधर बढ़ा रहे हैं, इसको इधर बढ़ा रहे हैं, इसको इधर बढ़ा रहे हैं, तो ये कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इसको इधर भी बढ़ाएंगे, इसको इधर भी बढ़ाएंगे, कहीं ना मिलेगा। और ये कहता है दो समांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, ये कहाँ से मिलेगा? ये इधर कहीं मिलेगा, एक भी बिंदु पर नहीं मिलेगा, इसलिए रिक्त समुच्चय। अगर दो रेखा पैरेलल है, अगर ये और ये पैरेलल है तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। अब देखो ऐसे अगर ऐसे रहेगा तो ये चलो इस बिंदु पर कटेगा, लेकिन जब समांतर रहेगा जैसे रेल का दो पटरी, वो कहीं मिलता है ऐसे नहीं मिलता है ना। तो यहाँ कह रहा है कि वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु है नहीं, क्योंकि समांतर रेखा में रेखा कहीं नहीं मिलेगा। आपको देखिए हम यहाँ करके दिखाते हैं, ऐसे देखिए ये और ये, इसको इधर बढ़ा के दिखाते हैं, देखिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इधरों बढ़ा के बढ़ाएंगे मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको बढ़ाते जाएंगे नहीं मिलेगा, इसलिए यह रिक्त समुच्चय, इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कहता निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित किसको कहते हैं? परिमित हम लोग कहते हैं वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिसमें अवयवों की संख्या बच्चों डिफिनिट होगा, उसको हम लोग परिमित बोलेंगे। और वैसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो तो उसको हम अपरिमित कहेंगे। जैसे बच्चों आप अपने क्लास के स्टूडेंट को गिन लोगे, ये परिमित है, लेकिन आपको हम अपना सर का बाल गिनने देंगे ना तो आप नहीं गिन पाइएगा। तो हमारा माथा का जो बाल है ना वो अपरिमित है, नदी का जो बालू है ना वो अपरिमित है, आकाश का जो तारा है ना वो अपरिमित है। लेकिन आप अपना गांव में कितना आदमी इसको गिन लीजिएगा तो ये परिमित है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। तो भाई हम इसको लिखते हैं परिमित। आप कहिएगा कि ये परिमित कैसे है? तो देखो वर्ष के महीना का समुच्चय। अरे भैया वर्ष में जो महीना है ये तो हम गिन सकते हैं ना, ये निश्चित है ना भैया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 तो निश्चित है। तो ये परिमित है ना, ऐसा थोड़ो है कि आप वर्ष के महीने को नहीं गिन सकते हैं कि वर्ष में 12 महीना है, ये कन्फर्म है, इसलिए परिमित है। अब देखिए अब ये 2 नंबर में अपरिमित हो जाएगा। अब कहिएगा कि आप सर कैसे जाने कि ये अपरिमित हो जाएगा। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए 1 2 3 ये जो डॉट डॉट है ना ये खटखटिया राम, इसका मतलब है अब कितना है कोई लिमिट नहीं है। 1 2 3 ये हो सकता है 10 तो हो सकता है 50 तो, लाखों तो, करोड़ों तो। ये जो डॉट डॉट अंतिम में देखिएगा इसका मतलब है अपरिमित। अपरिमित का मतलब इसका कोई परिमाप नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई परिसीमा नहीं है, इसलिए अपरिमित हुआ। क्योंकि 1 2 3 के बाद डॉट डॉट है, इसका मतलब इसमें 10 तो है कि 20 तो है कि 1000, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए बच्चों ये अपरिमित हो गया। अब देखो यहाँ 3 नंबर में कहता है ये परिमित है अपरिमित। अब देखो हम इसको लिखेंगे परिमित। अब कहोगे सर यहाँ जो खटर खटर है यानी ये जो डॉट डॉट है तो आप यहाँ अपरिमित लिख दिए, और यहाँ जो खटखट है यहाँ परिमित लिख दिए। तो ये तो खटखटिया से आपको बड़ा प्रेम है और इससे का नफरत है? तो देखिए भैया ना हमको इससे प्रेम है ना इससे नफरत है। बात ये है, जरा कान खोल के सुनिए कि ये अंतिम में जब डॉट डॉट रहेगा ना इसका मतलब है कोई ठिकाना नहीं है, यानी अपरिमित। अब बीच में जो ये खटखटिया सिंह रहेगा ना डॉट डॉट, इसका मतलब परिमित। कहने का मतलब ही 1 से स्टार्ट हुआ ना और 100 पे जाके इंड होता है। तो हम फिक्स है ना भैया कि 100 तो संख्या है, यानी बीच में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लास्ट में रहेगा तो कितना है ये पता नहीं चलेगा, लेकिन बीच में जो ये डॉट रहेगा तो ये परिमित होता है, ठीक है। अब आप समझिए 4 नंबर में 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, ये अपरिमित हो जाएगा। आप इसको
गिनते गिनते थक जाइएगा, गिन नहीं पाइएगा। अब 100 से बढ़ा देखिए 101, 102, 105, 2000। आप 100 से बड़ा 101, 102 कीजिएगा तो आपको अंतिम में ये खटखटिया सिंह देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 101 से शुरू होगा, ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, हमार चक्की चलते रहेगा, खाट 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 खाट। तो ये समझिए अपरिमित है, यानी इसकी कोई परिसीमा नहीं है, क्योंकि 100 से बड़ा धन पूर्णांक जो है ये अनगिनत है, अपरिमित है, इसलिए ये अपरिमित हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप समझिए, आप 5 नंबर का कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये तो फिक्स है ना कि 99 से छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो आप जान सकते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 99 से जो छोटा है आप इसको जान सकते हैं, आपको इस ज्ञात है कि 99 से छोटा कौन कौन अभाज्य संख्या होगा, इसलिए यह परिमित है, क्योंकि आप निकाल सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि 99 से कम कौन कौन है। ये अनगिनत नहीं है, इसलिए यह परिमित है। अब 3 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। अब देखिए x अक्ष के समांतर रेखा का समुच्चय, कहता है ये परिमित है कि अपरिमित है। अब x अक्ष के समांतर, अब देखिए हम यहाँ आपको ऐसे दिखाते हैं, आपको ग्राफे खींच के दिखाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ये रहा x, ये रहा x डैश, ये रहा y, ये रहा y डैश। तो कहता है x अक्ष के समांतर, देखिए समांतर खींचे। अब समांतर खींचते जाइए खींचते जाइए, ये खींचते जाइए, अब ये और बढ़ा देंगे, खींचते जाइए खींचते जाइए खींचते जाइए। ये अपरिमित, ये क्या है? अपरिमित, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है? x अक्ष के समांतर रेखा का समुच्चय। जब भी हम खींचेंगे ना, ये x अक्ष है ना, इसके समांतर आप खींचते जाइए ना, खींचते जाइए खींचते जाइए। इसको और बढ़ा देते हैं, देखिए बढ़ा दी, खींचते जाइए खींचते जाइए खींचते जाइए, और बढ़ा देते हैं, खींचते जाइए खींचते जाइए। अरे हनुमान जी का लगता है लंका वाला पूछ, खींचते जाइए खींचते जाइए, अरे बढ़ते गया, खींचते जाइए खींचते जाइए, अरे खींचते, अब कितना खींचेंगे हो? तो आप समझ ही गए ना, ये अपरिमित है। अब आगे बढ़ते हैं, आप बढ़िया से समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ये तो भाई आपका परिमित होगा। काहे होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में तो 26 तो लेटर है नू, ए से जेड तक के तो है, 26 तो है। आप जानते हैं ना अंग्रेजी अल्फ़ाबेट 26 तो है, तो ये तो आप जान रहे हैं ना, आपको ज्ञात है ना, आप इसका काउंट कर सकते हो, इसलिए ये परिमित है। अब देखो भैया क्या कहता है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, ये तो आपका अपरिमित हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर कैसे? क्योंकि देखिए 5 से कटने का नियम होता, अगर संख्याओं का इकाई अंक 5 रहेगा या 0 रहेगा तो वो 5 से कटेगा, और जो 5 से कटेगा वो 5 का गुणज होगा। तो आप लिखते रहिए 5, 10, 15, 20, 25, आप 5 बढ़ाते जाओ, 5 बढ़ाते जाओ, 5 बढ़ाते जाओ, 5 बढ़ाते जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। क्या बोले भाई जी, खत्मे नहीं होगा, इसलिए ये अपरिमित हो गया। अब चलिए 4 नंबर का समझिए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये भी अपरिमित है। पृथ्वी पर कितना जानवर रहता है ये किसी को फिक्स मालूम नहीं है, समझे कि नहीं? वैज्ञानिक 10 तो 20 का पता लगा लिया। अब जानवर सब ऐसा है ना कि कहाँ कहाँ छिप के रहता है, ये ऊपरे वाला को मालूम है, नीचे वाला किसी को नहीं मालूम है। आई कहता कि पृथ्वी रहने वाले जानवर का समुच्चय, तो आप नहीं पता कर सकते, इसलिए अपरिमित है। अब देखिए हमारा आज का अंतिम सवाल है भैया, जरा बढ़िया से समझिए। आप मैथ जो है ना, ये दिमाग को कांस्टेंट करके इसको बढ़िया से समझने का चीज़ है। आप इसको रटिए नहीं, इसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए, और फिर आप मैथ से विशेष रूप से लगाव आपको हो जाएगा। अब देखिए हमारा अंतिम सवाल क्या कहता है कि मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वृत्तों का समुच्चय, तो हम इसको लिख देते हैं अपरिमित। तो आप कहिएगा कि सर ये अपरिमित जो आप लिख दिए, हम लोग के भेजों में कच्छू नहीं समझ में आया। तो देखिए हम आपको इतना बड़ा जो जगह रखे हैं, आपका भेजों में घुसाने के लिए रखे हैं। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, देखिए हम आपको ग्राफ खींच के दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है भैया, ये y है, ये y डैश है, ये तो जो है ना, ये 0 जो है मूल बिंदु है, जिसको हम कहते हैं ढोड़ी, ठीक है ना। अब देखिए मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो मूल बिंदु ये 0, 0 है ना, से देखिए वृत्त जाएगा।
ऐ वृत्त चल, ऐ वृत्त चल है, देखिए ऐ वृत्त चल, ऐ वृत्त चल। देखिए आप घिसते जाइए, घिसते जाइए, अरे घिसते चक्की चल, चक्की चल, चक्की चल, चक्की चल, चक्की चल, अरे मेरा मुंह दुखने लगा, चल चल चल, अरे खींचते जाओ, खींचते जाओ, वृत्त बनते जाएगा, बनते जाएगा। इसलिए भैया अपरिमित है। शायद आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप हिला के लाइक कीजिएगा। और सुन लीजिए, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो ज़रा कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा ना तो अपने दोस्त में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। और आपसे लास्ट में एक तो अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा वॉचिंग कीजिएगा। अब आपको हम वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।